हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीए क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 10 द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। और आज का अपना लास्ट लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 4 एंड देन ये चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और उसमें अपन सबसे पहले देखने वाले हैं व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसे अपन क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? देखो भाई, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है ना। जब आप अर्थ के ऊपर जाओगे तो आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलेगी। इन्हीं लेयर्स को अपन क्या बोलते हैं? हाँ, इन्हीं लेयर से जब लाइट नीचे की तरफ आ रही होती है तो उसका रिफ्रैक्शन होता है, और इसी फिनोमेना को अपन क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेकिंग प्लेस इन दी एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर में लाइट का जो रिफ्रैक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। क्लियर है? इसकी वजह से दो फिनोमेना हमें देखने को मिलते हैं, दो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार और दूसरा है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अब ये दोनों क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, मतलब तारों का चमकना। हमेशा क्यों लगता है कि तारे चमक रहे हैं? हमेशा क्यों लगता है कि स्टार्स ट्विंकल कर रहे हैं? ठीक है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, ये सुना है आपने? तो वो फीलिंग जो होती है, वो ऑब्जर्वेशन जो होता है, वो क्यों हो रहा है? ठीक है, इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट। तो जो स्टार लाइट होती है, जो स्टार लाइट होती है, जब वो अर्थ पे आती है तो बहुत सारी लेयर्स को पार करके आती है जो हमारी एटमॉस्फेयर में होती है, और उन लेयर्स से कॉन्टिन्यूसली जो रिफ्रैक्शन होता है उसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि तारे चमक रहे हैं। ठीक है, द एटमॉस्फेयर इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स which keeps on changing continuously due to this path of light rays from the star keep on changing their path continuously। तो होता क्या है, जब स्टार लाइट ऊपर से नीचे आती है तो वो कॉन्टिन्यूसली अपना पाथ चेंज करती है। ठीक है, इसी वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार की लाइट है वो कहीं और से आ रही है। स्टार होता यहाँ है लेकिन हमें लगता है वो यहां से लाइट आ रही है। ठीक है, और दूसरा स्टार यहाँ है, हमें लगता है यहां से लाइट आ रही है। तो हमें जो इतनी सारी लाइट्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, सो हमें ऐसा लगता है कि भाई तारे चमक रहे हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस द नंबर ऑफ रेज एंटरिंग द प्यूपिल ऑफ आई गोज ऑन चेंजिंग। सो अपनी आई में जो रेज एंटर करती है उनका नंबर कॉन्टिन्यूसली बदलता रहता है, और एंड द स्टार्स अपीयर ट्विंकलिंग, और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि तारे क्या हो रहे हैं? चमक रहे हैं। ठीक है, देखो अभी एक फिनोमेना देखो, यहां पर देखो। मेरा डायग्राम नहीं बनाया, कोई बात नहीं, देखो यहां बना लेते हैं, बात समझो होता क्या है। ये अपनी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है, यहां पर ऑब्जर्वर है, ठीक है, और लेट दिस इज स्टार। अब यहां से, अब इसके बाद बहुत सारी लेयर्स होती है अपने पास, ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती है। थोड़ा सा स्टार को ऊपर करते हैं, थोड़ा सा स्टार को ऊपर कर लेते हैं, चलो इसको नीचे कर लेते हैं। अभी देखो, सो यहां पे स्टार है अपना, ठीक है, यहां पे अपना स्टार है, रुको ये ले लेते, ठीक है, ये अपना स्टार है। तो जब स्टार से लाइट नीचे की तरफ आती है, ठीक है, जब इस स्टार की लाइट नीचे की तरफ आती है, तो जब ये नीचे की तरफ आती है तो जैसे इसको ये पहली लेयर मिली तो यहाँ पे क्या होगा? इसका पाथ चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्टिन्यूसली क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। ये अपना मीडियम चेंज कर रही है, ठीक है, नीचे आते हुए क्या हो रही है? डेंसर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है। ठीक है, सो ये बैंड होते 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 कुछ इस टाइप से यहाँ पे पहुंचती है इसकी आई में कि इससे लगता है कि ये लाइट कहीं यहां से आ रही है। ठीक है, इस टाइप से अपने पास यहाँ पे लाइट हमें देखने को मिलती है। ठीक है, इसको तो इससे लगता है कि ये तारा यहां नहीं है, यहां है, और इस बंदे को ऐसा ऑब्जर्व होता है कि ये क्या कर रहा है? ट्विंकल कर रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का डायग्राम आपकी बुक में गिवन होगा, आप उसे देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अपने पास जो फिनोमेना है वो है एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अब इसका क्या मतलब है? एडवांस सनराइज का क्या मतलब है? एडवांस सनराइज का मतलब है कि जब सन राइज होने वाला होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें वो दिखने लग जाता है, और जब सनसेट हो जाता है, मतलब जब सन सेट हो जाता है, नीचे चला जाता है, उसके बाद भी 2 मिनट तक हमें वो दिखाई दे रहा होता है। इसको बोलते हैं डिले
सनसेट, ठीक है, डिलेड सनसेट। तो एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ अगेन वही एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो रीजन तो वही रहेगा, एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट आर इवेंट्स कॉज्ड ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द सन इज विजिबल टू ऑल ऑफ अस अबाउट 2 minutes बिफोर and after the actual sunrise and the actual sunset respectively। तो सनराइज होने से पहले ही और सनसेट होने के बाद भी सन हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है, और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। देन नेक्स्ट, बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग द हॉरिजन। तो हम एक्चुअल सनराइज कब बोलते हैं? जब ये जो हॉरिजन है सन इससे ऊपर आ जाता है। तो जब सन हॉरिजन से ऊपर आता है तो हम बोलते हैं कि एक्चुअल में सनराइज हो चुका है। लेकिन जब सन हॉरिजन से नीचे होता है तब भी हमें वो दिखाई दे रहा होता है सनराइज के टाइम पे 2 मिनट तक, ठीक है, 2 मिनट पहले ही हमें दिखने लग जाता है। इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। सो बाय एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग द हॉरिजन बाय द सन। द बिलो फिगर डिस्प्लेज द एक्चुअल एंड अपरेंट पोजीशन। तो ये एक्चुअल है और ये एक्चुअल है और ये अपरेंट है यहां पे सन, लेकिन हमें दिख यहां रहा है। इसी को तो बोल रहे हैं एडवांस सनराइज, क्योंकि हमें ये हॉरिजन से ऊपर नजर आ रहा है। अब ये यहां कब जाएगा? 2 मिनट के बाद में। इसमें 2 मिनट का गैप होता है, ठीक है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड द अपरेंट सनराइज इज अबाउट 2 मिनट्स, और ये 2 मिनट्स का गैप यहां पे होता है इसके बीच में। द अपरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन्स डिस्क एट सनराइज एंड सनसेट इज ऑल्सो ड्यू टू दी सेम फिनोमिना। सो हमें वहां पे जो इमेज देखने को मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है? बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय द एटमॉस्फेयर, सॉरी, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है? अब देखो बात समझो, ये सन यहां पे है, इससे लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। अब ये अपने पास 3 लेयर्स आ गई एटमॉस्फेयर की। सो ये लाइट बैंड होते यहां पे बंदे को ऑब्जर्व होती है, उसको लगता है कि भाई ये लाइट यहां से आ रही है, जबकि लाइट यहां से रही थी, लेकिन ये इतना बैंड होती है कि हमें लगता है कि कहीं ऊपर से आ रही है। तो बंदे को 2 मिनट पहले ही क्या होने लग जाता है? दिखने लग जाता है। तो सनराइज होने से 2 मिनट पहले ही आपको सन दिख जाता है, और सनसेट होने के बाद भी आपको 2 मिनट तक सन नजर आ रहा होता है। इसी को बोलते हैं अपन एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। क्लियर है क्या? आगे देखो, नेक्स्ट फिनोमेना पे डिस्कशन करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये क्या है? तो देखो यहां पे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा कि यहां पे लाइट का स्कैटरिंग हो रहा है। इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट। अब ये कैसे होता है? देखो बात समझो। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे क्या है? पार्टिकल है। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स है। तो जब लाइट किसी भी पार्टिकल से पास होती है, जब लाइट किसी भी पार्टिकल से पास होती है तो वो इस टाइप से क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है, और इसी को अपन बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब लाइट जब किसी पार्टिकल से टकराती है तो वो फैल जाती है। इसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो यही फिनोमेना अपन देखने वाले हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? द फिनोमेना इन विच लाइट इज स्कैटर्ड बाय वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। तो लाइट का स्कैटरिंग हो जाता है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से, एंड इट्स पाथ दैट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल, और उसका पाथ हमें कैसा लगता है? दिखने लग जाता है, विजिबल हो जाता है। इज नोन एज टिंडल इफेक्ट और टिंडल स्कैटरिंग। इसको अपन टिंडल इफेक्ट या टिंडल स्कैटरिंग बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल्स। तो ये जो स्कैटरिंग है यहां पे जो हमें देखने को मिल रही है, ये किस पर डिपेंड करती है? कि पार्टिकल्स का साइज कितना है या कैसा है, ठीक है। एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और लाइट की वेवलेंथ क्या है? आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में कि वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है। अलग अलग लाइट की अलग अलग वेवलेंथ होती है कि वो कितनी दूर तक ट्रेवल कर सकती है आफ्टर द स्कैटरिंग, है ना? बस समझ रहे हो? तो ये होता है अपना टिंडल इफेक्ट। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अभी जो हमने बोला कि जब लाइट किसी पार्टिकल से निकलती है, ठीक है, तो जब वो लाइट किसी पार्टिकल से निकलती है तो वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है, वो फैल जाती है। तो उसका जो फैलना है उसको अपन बोल रहे हैं स्कैटरिंग। तो उस स्कैटरिंग की वजह से अपन को कौन कौन से फिनोमेना यहां देखने को मिलते हैं? सबसे पहला है कलर ऑफ सन
एट सनराइज एंड सनसेट। तो आपने अभी अभी ये पढ़ा कि एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट। अब उस दोनों फिनोमिना में अपन नोटिस कर सकते हैं कि अपन ने यहाँ पे जो डायग्राम लिया था उसमें सन का कलर कैसा दिखाया है, थोड़ा सा रेड ऑरेंज, थोड़ा सा रेड ऑरेंज, ठीक है। सो सनराइज और सनसेट के टाइम पे अपन को जो सन का कलर देखने को मिलता है वो थोड़ा सा रेड ऑरेंज देखने को मिलता है। इसी फिनोमेना को अपन को समझना है कि ऐसा कैसे होता है। द रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट तो किसकी वजह से था, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, लेकिन हमें जो सन का कलर नजर आ रहा होता है रेडिश, ठीक है, रेड ऑरेंज, वो किसकी वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन passes through thicker layer of air and covers the larger distance in the Earth's atmosphere before reaching our eyes. So जब सनलाइट हमारी हॉरिजन से अभी सन हॉरिजन के पास होता है, ठीक है, हॉरिजन के पास होता है, तो यहां से जब लाइट अपनी आई में एंटर करती है, ठीक है, तो उस टाइम पे लाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है ना, यही तो बोल रहा है। देखो, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन passes through thicker layers of air and covers larger distance in the Earth's atmosphere before reaching our eye. So बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करती है और उसी डिस्टेंस की वजह से अपन को उसका कलर कैसा देखने को मिलता है, रेड देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट एंड लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड अवे बाय द पार्टिकल्स। तो यहां से जो लाइट आ रही होती है उसमें मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट एंड लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ वो क्या हो जाती है, पहले ही स्कैटर हो जाती है, मतलब फैल जाती है। तो हमारी आई में जो लाइट पहुंचती है वो कैसी पहुंचती है, रेड पहुंचती है। हमने पढ़ा था ना, व्हाइट लाइट 7 कलर से मिलकर बनती है, तो उन 7 कलर्स में से हमारी आई में सिर्फ उस टाइम पे रेड कलर पहुंचता है और इसलिए हम उसका अपीयरेंस कैसा होता है, रेड होता है। सो ओनली रेड लाइट बीइंग ऑफ हायर वेवलेंथ, उसकी वेवलेंथ हायर होती है, वो ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाती है बिना फैले, ठीक है, रीचेज अस व्हिच गिव्स रेडिश अपीयरेंस ऑफ द सन एट सनराइज और सनसेट। तो यहां से जब लाइट यहां आती है, तो जब सन हॉरिजन के पास होता है तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, ठीक है, आप देख सकते हो ये डिस्टेंस कितना ज्यादा है, ठीक है, और यहां पे जब सन होता है तो डिस्टेंस कम ट्रेवल होती है, तो यहां से हमें व्हाइट लाइट देखने को मिलती है एट आफ्टरनून, ठीक है भाई। तो जब सन राइज और जब सन सेट हो रहा होता है तो दोनों टाइप पे हमको सन का जो कलर होता है वो थोड़ा सा रेडिश देखने को मिलता है, लेकिन आफ्टरनून में जब सन बिल्कुल ऊपर होता है, ठीक है, जब हमें बहुत ज्यादा हीट मिल रही होती है, उस टाइम पे यहां से जो लाइट आ रही होती है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, तो जो हमारी आईज में जो लाइट जाती है वो कैसी जाती है, व्हाइट, हमें व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलता है सन का। आगे देखो, व्हाई इज द स्काई इज ब्लू, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। तो हमें स्काई का कलर ब्लू क्यों देखने को मिलता है। अब यहां पे मैं आपको एक स्पिरिचुअल चीज बताऊंगा, बहुत ही शानदार। सबसे पहले इसको डिस्कशन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द डे टाइम द सन अपीयर्स ब्लू, द स्काई अपीयर्स ब्लू, सॉरी, दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। तो यहां पे अपन को दिन में स्काई कैसा दिखता है भाई, ब्लू दिखता है। ऐसा क्यों है, बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर इज स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है। सो वो स्मॉलर वेवलेंथ वाली लाइट को ही हमारी आईज में पहुंचाते हैं। क्लियर है क्या? दीज आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ दैट इट इज टुवर्ड्स ब्लू एंड, ठीक है। सो अपने पास आई में जो लाइट जाती है वो कैसी जाती है, ब्लू जाती है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? When sunlight passes through atmosphere, the fine particles in air scatter blue color more strongly than red. So अपने पास जो लाइट आ रही होती है सन की, ठीक है, सो वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से जब टकरा के फैलती है, स्कैटर होती है, तो हमारी आई में कौन सा कलर पहुंचता है, ब्लू कलर पहुंचता है। और इसीलिए हमें स्काई का कलर कैसा लगता है, ब्लू लगता है। वैसे स्काई का कोई कलर होता नहीं है, बट हमें वो ब्लू नजर आता है। अच्छा, ड्रॉप इट। वाई एट द नून सन अपीयर्स व्हाइट। तो दिन में जो सन हमें नजर आ रहा होता है वो व्हाइट नजर आ रहा होता है, ऐसा क्यों है? ठीक है, आफ्टरनून में हमें जो सन है वो व्हाइट क्यों नजर आता है? एट नून द सन इज ओवरहेड, मतलब ये ऑब्जर्वर है, तो दिन में जो सन होता है वो बिल्कुल
ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, बिल्कुल ऊपर। तो यहां से जो लाइट आती है, यहां से जो लाइट आती है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और जो वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो उसकी स्कैटरिंग कम होती है, और उसकी स्कैटरिंग कम होती है तो हमें व्हाइट लाइट हमारी आई में पहुंचती है, या बोल सकते हो ब्लूइश पार्ट पहुंचता है। एट नून द सन इज ओवरहेड एंड सनलाइट वुड ट्रेवल शॉर्टर डिस्टेंस रिलेटिवली थ्रू द एटमॉस्फेयर। सो वो एटमॉस्फेयर से कम डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है, हेंस एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज ओनली लिटिल ऑफ द ब्लू। सो ब्लू का बहुत छोटा सा पार्ट हमारी आई में पहुंचता है, एंड वॉयलेट कलर्स आर स्कैटर्ड, ठीक है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के टाइम पे, जब दिन में स्कैटरिंग होती है लाइट की, सो हमारी आईज में ब्लू का बहुत छोटा सा पार्ट पहुंचता है, तो हमें उसका अपीयरेंस कैसा लगता है, सन का व्हाइट लगता है। तो दिन में हमारे पास जो सन का कलर हमें नजर आता है वो व्हाइट नजर आता है, और सनराइज और सनसेट के टाइम पे हमें उसका कलर रेड नजर आता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये चैप्टर हो गया अपना कंप्लीट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे एक नए चैप्टर की। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।